नगर पालिका के लिए ज्ञापन है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। टीम बलवान फौजी सेवा में श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। शहर विषय है शहर वासियों को मरने से बचाने हेतु प्रार्थना पत्र। मुद्दे, नगर पालिका महेंद्रगढ़ में कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। सचिव भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है और जेई पहले भी जहां पोस्टेड थे वहां से भ्रष्टाचार के मामले में बिना तनख्वाह पर है और जब यहां पोस्टेड किया गया तब भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त था पहले से। एक एनडीसी के मामले में सम्मिलित पाया और कानून से फरार है। एक एमई बचा है जिसको हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है, जो कि एक अधिकारी के लिए इतना कार्यभार असंभव है। बहुत सालों से नगर पालिका शहर में काम नहीं करवा पाई है और जो अधिकारी पीछे कुछ समय पहले टेंडर पास करते थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को टेंडर दे रखा है, जिसमें जेई के रिश्तेदार हैं। उन रिश्तेदारों की कंपनियों ने शहर में कोई काम नहीं किया, जो कि अधिकारियों की नाक के नीचे होता रहा, जो कि तस्दीक उन अधिकारियों ने ही करनी थी जिन्होंने टेंडर दे रखा था, जो कि मिल बांट करके खा लेते थे। ये भी एक भ्रष्टाचार है, वरना जेई साहब बिना तनख्वाह के कैसे घर चलाते थे। शहर के कामों में जैसे रोड न बनना, रोडों की हालत खराब, नालों की सफाई, मकानों के नक्शे, एनडीसी, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, दस्तावेज वेरिफिकेशन, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी बिल, शहर के और बहुत से कामों में शहर वासियों को समस्या हो रही है। जैसे 11 अट्टा बाजार के टेंडर में गड़बड़ी, शहर के कचरे व स्ट्रीट लाइट व सड़कों की हालात खराब। अब आपसे अनुरोध है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है उनको तुरंत प्रभाव से हटा करके उनकी जगह अच्छे अधिकारियों को लाया जाए, ताकि शहर वासियों को असुविधा ना हो। दक्षिण हरियाणा में जब महेंद्रगढ़ का नाम आता है तो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में देश के कोने कोने से देश सुरक्षा में लगे फौजियों की शहादत और उनका देश के प्रति समर्पण देखते हुए बहुत से फौजी नगर पालिका में अपने काम करवाने के लिए आए, जो छुट्टी आए इसी काम के लिए थे, जो कि बिना काम करवाए चले गए। दक्षिण हरियाणा का देश के प्रति योगदान को देखते हुए तुरंत प्रभाव से इस समस्या का समाधान निकाले, अन्यथा मजबूर होकर शहरवासी व आमजन को लेकर के धरने या महा आंदोलन के बारे में विचार किया जा सकता है। आपसे अनुरोध है इस काम को तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये शहरवासियों का जो साइन किया हुआ है सारा का सारा, वो साइन कर रहे थे, ये भिजवा दी क्योंकि इसमें वो कुछ लग गया था थोड़ा, वो जो साइन कर रहे थे, कोई सब्जी वाला था, कोई कुछ। ठीक है आपका ये पूरे साइन है चारों तरफ से, पीछे भी आ जाओ एक बार जी करके। आज ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे थी? मेरी मांग ये थी कि जैसे सचिव साहब जो सेक्रेटरी साहब हैं वो खुद जेल में भ्रष्टाचार के मामले में, और जेई साहब खुद भागे फिर रहे हैं कानून से, और एक आदमी बेचारा बच गया, उसको इधर उधर कहीं दूसरी जगह मतलब कभी भेज देते, कभी रजिस्ट्री में भेज देते, कभी कहीं भेज देते, कभी कहीं भेज देते हैं। तो नगर पालिका में जो भी चाहिए, कोई मकानों के नक्शे की बात हो, पहचान पत्र की बात हो, प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, प्रॉपर्टी बिल टैक्स की बात हो, या और भी कोई परिवार पहचान पत्र या वगैरह वगैरह कुछ भी हो, उन सब में जो लोग आ रहे हैं, बहुत से फौजियों ने मुझे फ़ोन किया कि हम कोई काम करवाने के लिए गए थे और हमारी छुट्टी इतनी थी, लेकिन स्टाफ ही ना होने के कारण हम तो यहाँ से जा रहे हैं और हमारा मन कर रहा है कि हम शहर भी छोड़ के चले जाएं। तो मैंने ये चीज़ देखी बारीकी से, शहर वासियों ने, व्यापारी भाइयों ने मेरे को बहुतों ने फ़ोन किया, बहुतों ने आपने देखा कि साइन करके भी दिए हैं, कम से कम 300-400 व्यापारी भाइयों ने खुद आग्रह करके साइन किए हैं कि हम इस चीज़ पर आपके साथ हैं। तो सारी चीज़ जब व्यवस्था देखी और कोई अधिकारी है ही नहीं, और ये पिछले कई सालों से चल रहा है, जो पहले भी थे वो कोई काम के थे ही नहीं, तो जिस वजह से फिर हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास कि भाई इस चीज़ का तुरंत प्रभाव से किया जाए। और मेरी पूरे शहर में बहुत लोगों से बातचीत चल रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं नगर पालिका के बाहर पूरे शहर को, पूरे महेंद्रगढ़ वासियों को, पूरे गांव जितने भी मेरे जान पहचान के सबको लेकर के मैं धरने पे बैठूंगा और एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे।
और एसडीएम साहब से जब हमारी बात हुई, ये ज्ञापन दिया, तो उन्होंने ये कहा कि मैं भी इस प्रॉब्लम से दुखी हूँ, क्योंकि हमारे पास भी नगर पालिका के 100 प्रकार के काम आते हैं। अगर स्टाफ वहाँ पर होगा तो फिर हमारे पास वो काम आएंगे नहीं, हम अपना और काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसका मतलब पूरा का पूरा प्रशासन उस भ्रष्ट चीज़ से पूरा का पूरा प्रशासन दुखी। तो ये हमारी मांग। पालिका विकास कार्यों की जड़ें लगा रहे हैं, लेकिन रोड सारे टूटे हुए हैं, उसको लेकर क्या करें? आज का जो हमारा मुख्य विषय जो है, एसडीएम साहब की मार्फत माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जो हमने ज्ञापन सौंपा है, तो उसका आज का मुख्य विषय ही यही है कि शहर की जो आज दुर्दशा हो रही है, उसके लिए, उस दुर्दशा के लिए हमारी नगर पालिका जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और इसके साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हमने अभी तक चुन के भेजा है, उनका जो लापरवाही पूर्ण रवैया रहा है, वो भी शहर की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार रहा है। आज सड़कों की जो ऐसी हालत है, चाहे आप किसी भी कोने में गली में जाकर के देखो, सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई है। जो सड़कें टूटी हुई है उनका कोई पैचिंग का कार्य नहीं, या फिर जरा सा पैचिंग का कार्य करके उसको पूरी जो है दिखा दिया जाता है कि ये जो सड़कें बिल्कुल ठीक कर दी गई है। उसका बजट पास करवा करके और अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार करके और उसका बजट का पैसा खुद हड़प जाते हैं। जो पैसा शहर के विकास में लगना चाहिए, वो पैसा जो है अधिकारी, कर्मचारी और जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनकी जेब में चला जाता है। उनका सबका कमीशन बंधा हुआ है। ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि जो भी कोई विकास कार्य होता है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक उनका जो कमीशन है वो बंधा हुआ है। इसीलिए आज शहर की दुर्दशा है कि शहर का कोई धनी दौड़ नहीं है। तो इसी मुद्दे को उठा करके भाई बलवान फौजी के नेतृत्व में आज हमने सामाजिक तौर पे एक सामाजिक संगठन के माध्यम से, प्रेशर ग्रुप के माध्यम से आज माननीय एसडीएम साहब को ये ज्ञापन सौंपा है। और हम ये आशा करते हैं कि माननीय एसडीएम साहब हमारी मांगों को तुरंत प्रभाव से आगे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और इस समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद। सर, क्या ज्ञापन है, क्या मांग? जी, हमारे पास आज सुबह एक ज्ञापन आया जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित है, जो कि हमें टीम बलवान फौजी ने दिया है, जिसमें उन्होंने मेजरली ये बताया है कि शहर वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है नगर पालिका की वजह से। नगर पालिका में जो भी अधिकारी हैं उनकी कमी है। कई अधिकारी जैसे सेक्रेटरी हैं वो अभी शायद जुडिशियल रिमांड पर है। और बताया कि उन्होंने कि जेई के खिलाफ भी काफ़ी शिकायतें हैं और उनका काम नहीं हो पा रहा, और एमई के पास अतिरिक्त कार्यभार है, इसलिए इसकी वजह से शहरवासी थोड़े नाखुश हैं और वो चाहेंगे कि थोड़ा इसमें चेंजेस आए और लोगों का काम हो। काफ़ी दूर से आते हैं हमारे पास भी, मैं बताना चाहूँगा, जो अतिरिक्त समस्या लोग लेके आते हैं एसडीएम ऑफिस में भी, वो नगर पालिका से संबंधित होती है। इसको मैं भी उठाता हूँ अभी इशू को, मैं डीसी मैडम से बात करता हूँ कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऊपर तक बात हो कि नगर पालिका सुचारू रूप से चले। इशू है यहाँ पर थोड़े। सर, एक सवाल और था सर, जैसे कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो बाज़ारों में देखने को मिलता है कि जाम की स्थिति बनी रहती है, लोग अतिक्रमण भी करके बैठे हुए हैं। तो सर, उसमें जो बाज़ारों में लोग वाहन लेके आते हैं उससे भी जाम की स्थिति होती है। तो दिवाली को देखते हुए प्रशासन किस प्रकार की तैयारियां करेगा सर? जाम को लेकर कहाँ पर, देखिए अभी जो हमारा मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, एक तो हमारी एक रेड लाइट है जो तुलाराम चौक पर है, वो है लेकिन चलती नहीं है। दूसरा है अतिक्रमण है। दोनों ही विषयों को लेकर मैंने भी कई बार बैठक करी है नगर पालिका के साथ। मैंने रिटर्न में भी आदेश भी दिए हुए हैं कि उस कम से कम रेड लाइट को सही किया जाए। अतिक्रमण पर भी नगर पालिका ने 2-3 बार प्रयास किए हैं बट वो असफल रहे हैं। तो इसी को लेकर एक बार फिर से करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हो जाए थोड़ा सा। थैंक यू सर।